सकूं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ सुबह हो गई है, सुबह 6 बजे से हमने अपना ब्लॉग शुरू किया है। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और दिन है मंगलवार और आज थी सप्तमी और अष्टमी, 2 दिन का मेरा ब्लॉग है। तो यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है कि कैसे हम तैयारी करते हैं, कैसे सप्तमी और अष्टमी का व्रत करते हैं और कैसे बसियौरा की पूजा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने रसोई को साफ़ किया था, अंदर वाले बरामदे को लीपा था, फिर मंदिर को साफ़ किया था। मंदिर को भी हमने अच्छे से साफ़ करके, धुलाई करके, लिपाई करके इसको भी छोड़ दिया था, क्योंकि इस पूजा में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ देखिए, हमने मंदिर के सारे कपड़े और फ़ोटो उतार के मंदिर को धुल दिया था अच्छे से, और ऊपर नीचे सब पानी से धुल के और इसकी लिपाई भी कर दिए थे। ये मेरा जिस दिन व्रत था उस दिन का वीडियो है। और उसके भोर में फिर हमने और वीडियो शूट किया था जिस दिन बसियौरा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है मेरे यहाँ बसियौरा की पूजा, शीतला सप्तमी की पूजा कैसे होती है, वही आप सबके साथ शेयर किया है। और छोटा छोटा हमने क्लिप लिया है, वही आप सबको दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमने मंदिर धोया है अच्छे से और उसको पोछा है। फिर इसमें भी पूजा हुई थी, क्योंकि मंदिर में ही पूजा होती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मंदिर अच्छे से धुल के, और अब तो नवरात्र भी आ रहा है, तो इसी समय हम मंदिर को धुलते हैं। सप्तमी के दिन मंदिर को धुल देते हैं, तो मेरा नवरात्र भी हो जाता है इसी में। और मंदिर की सफाई हमने बहुत दिन के बाद की थी, इसीलिए हमने आपको दिखाया, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। और यहाँ देखिए, पूरा मंदिर ऊपर हमने धुल दिया था। फिर इसकी कर देंगे लिपाई। और सबके यहाँ ये सप्तमी की पूजा होती है, बहुत लोगों के यहाँ होती है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं होती है। किसके यहाँ कैसे होती है ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ जैसे होती है आप सबको दिखा रहे हैं, ब्लॉग पर बने रहिएगा। और ये है सप्तमी वाली रात का वीडियो। तो हम लोगों ने फलाहारी कर लिया था, उसके बाद क्या क्या मेरे यहाँ बनता है, कैसी तैयारी की जाती है, वो हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ गरी है, सोट है, हल्दी है, ये सब हम धुल के रखेंगे। और इसमें बनता है पूड़ी, पुआ, गुजिया, लपसी और दही, उड़द दाल की बल्ली होती है। तो मेरे यहाँ 5 प्रसाद बनता है। तो यहाँ हम रात में ही सब तैयारी करके रख लेते हैं, क्योंकि हमको 2 बजे से उठ के लगना रहता है प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने उड़द दाल भिगाया है और सब कुछ धुल के रख दिया है। मटर भी भिगाया है, क्योंकि बसियौरा होता है तो खाना भी साथ साथ बनता है, चूल्हा जो है बुझना नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर आ गए थे मंदिर में। यहाँ ढाक का पत्ता है, नीम का पल्लो है, आम का पल्लो है, ढिलकी है और गोबर की गौर होती है वो है, ये सब पूजा का सामान है। तो रात में इन सबको धुल के रख देंगे। और सबको बासी ही रखना होता है, क्योंकि ताज़ा कुछ नहीं करना होता है। पानी भी भर के हम रख देते हैं। जो कलश स्थापित किया जाता है वो बासी पानी से ही किया जाता है, एकदम ठंडा पूजा होता है। और सबके यहाँ ये पूजा होता है। हमने बहुत लोगों का वीडियो देखा है, सबके यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। और यहाँ चना है, हरा वाला चना चढ़ा था, वो भी हमने धुल के रख दिया है। तो यहाँ देखिए, हमने सारी तैयारी कर दी थी। उसके बाद फिर फलाहारी किए थे, फिर उसके बाद सोए थे। और अभी हमको बहुत सारा काम निपटाना है, क्योंकि एक भी बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए। और जहाँ हम लोग खाना बनाएंगे और जहाँ बैठेंगे उठेंगे, हर जगह झाड़ू पोछा लिपाई पुताई की जाती है। इस पूजा में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की जाती है दोस्तों। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मंदिर हमने साफ़ कर दिया था, कपड़ा नहीं लगाया था, फ़ोटो ऐसे रख दी थी। अब यहाँ देखिए, ये मेरा किचन वाला रूम है, इसको भी हमने झाड़ू पोछा मार दिया है, क्योंकि आना जाना यहीं से होता है। और यहाँ देखिए, चूल्हे के पास हमने लिपाई किया था और सारी व्यवस्था हमने कर दिया था। कढ़ाई में मिट्टी लगा के रख दिया था, बर्तन, पानी, ताकि हमें उठ के नहा के बस तुरंत प्रसाद बनाना पड़े। और चूल्हा इसलिए जला रहे हैं, क्योंकि गैस की थोड़ी बहुत किल्लत हो रही है। गैस अब नहीं आ रही है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी हमको चूल्हे पे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम गैस बचाएंगे मेरे लिए ही अच्छा है। और अभी गैस नहीं मिल रही है, आप सबको तो पता ही होगा कि गैस की
ये हो गई है दिक्कत। और ये है 2 बजे का टाइम। सुबह के 2 बजे हम उठ गए थे और नहा के हम डायरेक्ट आ गए हैं किचन में। और हमने पहना है स्वेटर, क्योंकि नहाया है तो ठंडी भी लग रही है और अभी रात में ठंडी मेरे यहाँ पड़ती है। तो हमने सौंठ को, गरी को सबको कूट लिया है, हल्दी को पीस के रख दिया है, उड़द दाल को पीस लिया है। छोटा छोटा क्लिप हमने लिया है वीडियो का। और यहाँ देखिए अब हम आटा को चालेंगे। और यहाँ पूड़ी का आटा और पुआ मतलब जो मीठी पूड़ी बनती है उसका आटा गूँथ के रख देंगे। सब कुछ तैयारी करके रख देंगे। उसके बाद हम जलाएंगे चूल्हा। और मम्मी नहीं उठी हैं, हमने जगाया भी नहीं उनको, कि अगर हम कर लेते हैं तो नहीं जगाया था, इसीलिए हमने कुछ बोला नहीं। हम डायरेक्ट नहा के आ गए थे रसोई में और हमने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने आटा गूँथ लिया है। और ये ना मेरे यहाँ सप्तमी के 2 बजे से हमने प्रसाद बनाना शुरू किया था। तो अष्टमी वाले दिन मेरे यहाँ ना दिन में चूल्हा जलेगा ना रात में चूल्हा जलेगा, बस यौरा किया जाता है। तो चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, जलता हुआ चूल्हा, और चूल्हा बुझाना भी नहीं चाहिए। जब तक खाना ना बन जाए चूल्हा जलना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने चूल्हे को जला दिया है। और ये वीडियो आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरी नई सिस्टर हैं, नए भाई हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि ये पूजा कैसे होती है। हमने पहली बार इसमें ब्लॉग डाला है बसियौरा पूजा का। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में ही कढ़ैया दी जाती है। और इसमें सबसे पहले उड़द दाल की जो बल्ली छोटी छोटी बड़ी टाइप में बनती है उसको निकाल देंगे, फिर पूड़ी निकालेंगे। और इसी कढ़ाई में फिर हमको सब्जी भी बनाना है, लपसी भी बनाना है। और मतलब मेरा खाना 8 बजे तक, 7 बजे तक मेरा सारा खाना बन चुका था। और 4 साढ़े 4 तक मेरी पूजा भी हो गई थी, क्योंकि 2 बजे जब उठ जाओ ना तो बड़े आराम से सारा खाना भी बन जाता है और बहुत ही समय से पूजा पाठ हो जाती है। और अकेले जुटे हैं, कोई नहीं है, सब सो रहा है। यहाँ देखिए ये उड़द दाल की बल्ली सिक रही है और हमने पूड़ी भी बेल के रख दिया है। और 7 करके मतलब 14 पूड़ी चढ़ती है, 14 सब कुछ चढ़ता है। और हम भी व्रत किए थे, मम्मी भी व्रत की थी, दोनों लोग ने व्रत किया था। और पूजा मम्मी ने किया था, खाना हमने बनाया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये पूड़ी भी निकल रही है, उड़द दाल की बल्ली निकल गई है। अभी हमको बनाना है मीठी पूड़ी, गुझिया और लपसी। प्रसाद के लिए हमको इतना बनाना है। और ये बना के हम फिर प्रसाद कैसे चढ़ाएंगे, कैसे होगी पूजा मेरे यहाँ, तो आप सब वीडियो पर बने रहिएगा। और ये पूजा बच्चों के लिए मतलब बेटे के लिए की जाती है, जिसके पास बेटा है वो ये व्रत करता है। और यहाँ देखिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है। रोट मेरा बन गया है और गुजिया बन गई है। अब यहाँ हम बना रहे हैं लपसी। ये आटा है, इसको अच्छे से भून के इसमें चीनी पानी डाल के ये इसको ना जूड़ दिया जाता है, मेरे यहाँ बोलते हैं ये ठंडा किया जाता है। और ये देखिए प्रसाद मेरा बन के हो गया तैयार। और इसको जब बना के फिर नीचे उतार के फिर इसी चूल्हे के सामने ना आचमन दी जाती है, फिर प्रसाद को मंदिर में ले जाया जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लपसी मेरी धीरे धीरे आटा मेरा भून रहा है और अच्छे से भूनेंगे ताकि जो खाए अच्छे से खाए और अच्छा भी लगे। ये देखिए, और हमने गुड़ की लपसी बनाई थी, चीनी नहीं डाली थी इसमें, गुड़ की गुजिया बनी थी और गुड़ की लपसी बनी थी। तो यहाँ देखिए लपसी मेरी बन के हो रही है तैयार। उधर मम्मी उठ गई हैं और मंदिर में अपना जो तैयारी उनको करनी है, हमने तो रात में सारी तैयारी करके रख ही दिया था। और जो भी करना है मम्मी उधर कर रही हैं, इधर हम बना के फिर मंदिर में ले जाके रखेंगे, फिर पूजा होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए अब हम आ गए हैं मंदिर में। और हमने मंदिर में कपड़ा नहीं बिछाया, क्योंकि कल मतलब सप्तमी के दिन बहुत काम हो गया था। सुबह से लगे हर जगह की लिपैया पुतैया साफ़ सफाई करने में ना बहुत थकावट लग गई थी। और इतना थक गए थे कि फिर मंदिर में हमने कपड़ा नहीं बिछाया। और यहाँ देखिए हल्दी जो हमने पीस के रखी थी उसका छापा मारा जाता है 7 जगह। सप्तमी है तो 7 जगह छापा मारा जाएगा, इसमें सिंदूर भी टीका जाएगा। और यहाँ हमने ढाक का पत्ता भी रख दिया है, जिस पे पूड़ी पुआ गुजिया सब रखा जाएगा। और यहाँ एक मतलब शीतलहट बोल के, मतलब जो चांदी का बनवाओ या सोना का बनवाओ उसको गुछ के बच्चे के गले में पहनाया जाता है, वही शीतला माता है, उन्हीं की पूजा, मेन पूजा उन्हीं की होती है। और यहाँ देखिए हम सिंदूर यहाँ भी टीक देंगे और माता रानी को भी टीक देंगे, और जो हमने गौरी गणेश बनाया है उनको भी टीक देंगे, हल्दी छिड़क देंगे।
ऐसे ही पूजा होती है मेरे यहाँ बसियौरा की। तो सिंदूर मम्मी छूती नहीं है, हम ही को करना पड़ता है। तो यहाँ छापा मार के हमने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। मम्मी भी अपना डाक का पत्ता बिछा रही हैं और इस पे भी पूड़ी, गुजिया, लपसी, चना, दही दही भी चढ़ती है, ये सब रखा जाएगा। और मेरे यहाँ इस समय भी होता है और सावन में भी होता है। जो सावन में दह बैठाया जाता है उस समय भी बसियौरा होता है। ये बहुत कठिन पूजा है और बहुत ये थकावट वाली पूजा है, लेकिन पूजा तो पूजा होती है, थकावट नहीं लगती है। अगर प्रेम है, मन में श्रद्धा है तो कोई थकावट नहीं लगती है। और अगर अच्छे से किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पूजा करने में। और यहाँ जल लेके मम्मी आ गई हैं बाहर। यहाँ एक जोटा पूड़ी भैरव बाबा के लिए निकाल दिया है और हमने वहाँ भी सिंदूर टीक दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये है शीतला माता, इन्हीं को गुछ के बच्चों के गले में डाला जाता है। और यहाँ हमने भोग लगा दिया है। ये देखिए, जितना भी हमने प्रसाद बनाया था कलश रखा है और भोग लगाया है। तो यहाँ 4:56 पे मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। और अब हम आ गए हैं किचन में, बनाएंगे चाय, क्योंकि 2 बजे से उठे हैं, नींद भी बहुत आ रही थी। और अदरक डाल के अच्छे से चाय बना के पियेंगे, फिर जुटेंगे खाना बनाने में। और खाना बना 8 बजे तक बन गया था इस समय। हाँ, 8 बजे तक बन जाता है मेरा खाना। तो सारा दिन फुर्सत ही फुर्सत रहती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम आ गए थे यहाँ, चाय भी पी लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो उड़द दाल की पीठी बची थी ना, उसमें थोड़ा सा आटा और डाल के उड़द दाल की थोड़ी सी कचौड़ी बनाया था खाने में, और छोला बनाया था। और जो प्रसाद बना था वो बना ही था। पूड़ी अलग से थोड़ा सा बना दिया था, मतलब दोनों टाइम भर का 5-6 लोगों का खाना हमने बना दिया था। और यहाँ देखिए, छोला भी मेरा बन के हो गया है रेडी। अब बच्चे उठ गए हैं, बच्चों को तैयार करना है। और कुछ सूखा छोला हमने निकाल दिया था, छोला पूड़ी उनको लंच में दे देंगे। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। और ये बाबू तैयार हो गया है, इससे गले में हमने डाल दिया शीतला माता को, इसको सिंदूर लगा देंगे और ये पैर भी छू लेगा सबका। ये बच्चों के लिए व्रत होता है। ये देखिए, ये शीतला माता है, इसको हम लोग शीतलहट बोलते हैं। इसको गले में डाल देंगे, 1 आध घंटा पहने रहेगा, फिर उसको उतार के रख देगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी बहुत ही विधि विधान से बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई है संपन्न। तो वीडियो को हम यहीं पर करेंगे एंड। और फिर मिलेंगे आप सबसे एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।